नमस्कार साथियों, ईरान ने जो कमिटमेंट दी थी दुनिया को कि मैं इजराइल पे हमला करूंगा, तो ईरान ने तो इजराइल पे हमला कर दिया। अब क्या बदले में इजराइल ईरान पे अटैक करेगा नहीं करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इजराइल शांत बैठेगा या ईरान पे दोबारा अटैक करेगा, ताकि दोबारा इजराइल पे ऐसी कोई हरकत ना कर सके और ऐसा कोई हमला ना कर सके। पर इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो ईरान ने इजराइल पे अटैक किया वो कितना भारी अटैक था, और यदि ये पूरा सक्सेसफुल हो जाता और इजराइल पे जितने ड्रोन और मिसाइल दागे गए थे, ये इजराइल के ऊपर जाके गिर जाते, तो मतलब आधा इजराइल समाप्त हो जाता, आधा इजराइल सलट जाता। पर बहुत ज्यादा अटैक को नाकाम कर दिया गया इजराइल द्वारा। उन्होंने बताया कि 300 प्लस से ज्यादा मिसाइलें दागी गई थी ईरान द्वारा इजराइल के ऊपर, और कहीं मात्रा में ड्रोन थे जो आए थे, पर इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्हें सबको नाकाम कर दिया और सबको विफल कर दिया। आयरन डोम की उन्होंने डेटा दिया कि जो ईरान ने हमारे ऊपर 300 से प्लस मिसाइलें दागी, ड्रोन दागे, उन्हें हम इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने 99% हमले को नाकाम कर दिया। अब आप देखो, को आपके ऊपर कोई 300 पत्थर फेंके या 300 कोई भी चीज आके गिरे तो एक दो 10-15 तो लग ही जाएगी। पर जो आयरन डिफेंस सिस्टम है ना इजराइल का, बहुत ही उन्नत किस्म का, और जो इसकी एक्यूरेसी निकल के आती है, वह इतने ड्रोन आ रहे हैं, इतनी मिसाइलें आ रही हैं, उनको एक्यूरेट डिटेक्ट करता है और उनको हवा में ही समाप्त कर देता, और एक्यूरेसी भी 99%। मतलब जो सिस्टम था ना, जो मिसाइलें आ रही थी, ड्रोन आ रहे थे, उनको हवा में ही मार के गिरा रहे थे। इजराइल को तो पता भी नहीं था, मतलब सायरन तो पूरे इजराइल में बज रहे थे कि ईरान के पास भी बड़ी बड़ी मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, पर उनका प्रयोग नहीं किया। पर जो ड्रोन का मिसाइलों का छोटी छोटी का प्रयोग कर रहा था, उनको जो आयरन डोम द्वारा मतलब हवा में ही मार के गिराया जा रहा था। यदि ये इजराइल के ऊपर और ये आयरन डोम नहीं होता इजराइल के पास, ये सिस्टम नहीं होता, ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो इजराइल को बहुत भारी नुकसान होता, और मतलब बहुत ज्यादा संख्या में नुकसान हो जाता, बिल्डिंगों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान हो जाता, और वैसे लोगों का भी नुकसान होता, कहीं लोग मारे जाते। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये बहुत ही उन्नत किस्म का है। और ये जो ईरान की जो मंशा थी हमला करने के बाद में एक्सेप्ट कर रहे थे, वह इतनी मात्रा में इजराइल को नुकसान होगा, वह बिल्कुल नहीं हुआ। और ये आयरन डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है, उसकी हमारी आनंद महिंद्रा ने भी तारीफ की है कि इजराइल की जो ये टेक्नोलॉजी है, ये भारत के पास भी होनी चाहिए, क्योंकि भारत को भी कभी भी काम पड़ सकती है। वैसे भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है, पर इतनी उन्नत किस्म की है या नहीं है कि कोई हमला हो उसको 99% तक हम हवा में ही मार के गिरा दे, 99% तक हमला को वहीं काम समाप्त कर दे। अब देखो ये आयरन डोम काम कैसे करता है, मैं थोड़ी सी आपको ये नॉलेज दे देता हूँ कि देखो, पहले ये रॉकेट लॉन्च करता है, जो भी एनिमी है, दुश्मन है, तो वहां से रॉकेट आता है। तो दूसरे स्टेप में क्या था कि रडार लगी होती है इसमें, तो रडार ही इस जो भी रॉकेट दाग रहा है दुश्मन, उसको डिटेक्ट कर लेती है और उन पर लॉक कर देती है, भाई कहाँ से रडार आ रही है और कहाँ पे आके गिरेगी, तो उसको मतलब हवाई हवा में वो कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है, लॉक कर लेती है, और फिर दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के पास भेज देती है। फिर वह क्या उसको वो कर लेता है, भाई कितनी रेंज की है, कितनी भारी है, कितनी हल्की है। तो ये बता कि जो उनके पास में ही एक रॉकेट लॉन्चर या मिसाइल लॉन्चर खड़ा होता, ट्रक या किसी भी प्रकार का लॉन्चर खड़ा होता, उसके पास मैसेज भेज देता, और लोग पहले से थी, तो वहां से ये लॉक हो जाती है, और फिर इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम भी एक मिसाइल लॉन्च कर देती है। तो दोनों मतलब दुश्मन की मिसाइल और जो इजराइल की मिसाइल है, वह दोनों हवा में ही मिल जाती है और उसको वहीं पे समाप्त कर देती है। पांचवा, पहला स्टेप दुश्मन की रॉकेट है, दूसरा है कि जो रडार है उसको डिटेक्ट कर लेती है, तीसरा भाई कितनी भारी है, कितनी वो, उसके हिसाब से चौथे में जो लॉन्चर खड़ा होता है, रॉकेट लॉन्चर या किसी भी प्रकार का मिसाइल लॉन्चर, उसके पास लॉन्च कर देता है। और पांचवें स्टेप में जो हवा के पास दोनों मिसाइलें जाके टकरा जाती है, तो हवा की हवा में ही समाप्त हो जाता, वह नीचे इजराइल के पास आकर नहीं गिरता। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में काम करता, और इजराइल इससे काफी ज्यादा अटैकों को अपनी ओर आने से रोकता है, और इजराइल इसमें काफी बेहतर स्थिति में काम करता है, ताकि इजराइल के लोग सुरक्षित रह सके। वरना जो इजराइल के लोग हैं, यदि ये डिफेंस सिस्टम ना होता, तो आधा से ज्यादा इजराइल तो वैसे ही समाप्त हो जाता। और इससे पहले भी कई आतंकवादी है, हिजबुल्लाह है, हमास है, हुती रिबल्स है, इन्हें सब ने इजराइल पे अटैक करते ही रहते हैं। तो उनको मतलब इसी आयरन डोम से वह काबू करता है, और जो भी रॉकेट लॉन्चर होता है उसको हवा में ही मार के गिरा देता। ये जो ईरान ने अटैक किया था 300 प्लस मिसाइलें और ड्रोन से, इसमें इजराइल अकेला नहीं था, उसके साथ साथ जॉर्डन भी था, जो एक मुस्लिम देश है, उसने इजराइल का साथ दिया। और उन्होंने बोला है ईरान को कि आप हमारे देश की एयर वो है ना एरिया, उसमें आपके फाइटर जेट, रॉकेट या किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं आना चाहिए, हम आपको मतलब हवा में ही मार के गिरा देंगे। ये जॉर्डन का स्टेटमेंट है। अमेरिका ने भी लाल सागर से या अदन की खाड़ी से मतलब समाप्त जो भी ड्रोन आ रहे थे उनको समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। तो इजराइल, जॉर्डन और अमेरिका
तीनों मिलकर जो हमला किया था ईरान, उसको विफल करने में सक्षम रहे, और जो इजराइल पे अटैक हुआ ये दोबारा ना हो। तो अब इजराइल क्या करता? क्या अब शांत बैठ जाएगा इजराइल? इजराइल ने कर दिया, उसकी एम्बेसी उड़ा दी ईरान की, ईरान ने अब अटैक कर दिया 300 प्लस मिसाइलों से। पर अब क्या ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, इजराइल समाप्त बैठ जाएगा, या फिर और आगे बढ़ेगा ये? तो ये क्या देखना है। मेरे को लगता है कि इजराइल यहाँ पर शांत नहीं बैठेगा, वह एक एग्जाम्पल सेट करेगा ताकि उसके देश पे दोबारा कोई ऐसा हमला करे, 300 प्लस मिसाइल ड्रोनों से हमला करे, तो वह 3 बार सोचे, नहीं 100 बार सोचे कि आप इजराइल पे अटैक करें। शांत बैठने वाले से नहीं है। और जो बाइडेन का भी स्टेटमेंट आया कि आपकी जीत हुई है इसमें, आपने 99% हमला को विफल कर दिया ईरान की जो मंशा थी उसको सक्सेसफुल नहीं होना दिया, तो आप सफल हो गए। इजराइल को बोल रहा है नेतन्याहू को, बाइडेन, कि अब आप अटैक मत करना। पर अब ये कहाँ मानने वाले हैं, इजराइल वाले कभी नहीं मानेंगे। चाहे बाइडेन हो चाहे अमेरिका कोई भी हो, वह बदला लेंगे ही लेंगे। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया इजराइल की तरफ से भाई अब हमला करेंगे नहीं करेंगे। वह जो भी हुआ है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और हमला करेंगे उसकी चेतावनी देंगे नहीं देंगे, या हमला करेंगे या नहीं करेंगे, वह तो आने वाला टाइम ही बताएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।